हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। ओके गाइस, आप लोग आई होप आप लोगों को बोनस एपिसोड पसंद आया होगा, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा सा। बट क्या कर सकते हैं, टाइमिंग कम थी, मुझे 2 रिकॉर्डिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा था पहले सिर्फ एक आई लव यू को पोस्ट करूँगी, बट फिर सोचा नहीं, आप नफ़रत या मोहब्बत का भी वेट कर रहे होंगे, इसलिए तो मैंने दोनों एपिसोड मतलब दोनों स्टोरियाँ अपलोड करके आपके सामने पेश कर दी। थैंक यू सो मच मुझे मैसेज करने के लिए, और बाय द वे थैंक यू वॉट यू सपोर्ट बट मी। ये कह सकती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी, थोड़ी बहुत जो आती है तोड़ मोड़ के आप लोगों को बोल देती हूँ, तो इन्जॉय कीजिए मेरी थोड़ी मोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश में। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, आई लव यू ऑल। चलिए सुनते हैं आई लव यू को जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते, जहाँ पर दूल्हे की माँ अपने हस्बैंड पर चिल्ला रही थी कि कह रही थी कि आपकी ज़िद, आपकी ईगो, आपकी अना की वजह से मेरे बेटा और मेरा बहू प्लस मेरी पोती हमसे दूर चले गए। तब उसके पापा कहते, उसने अपनी मर्जी से शादी के लिए आ गई। झूठ मत बोलिए, आपने दबाव डाला था, आपने ये कहा था अगर उसने ये शादी नहीं की तो आप उसे जायदाद से बेदखल करेंगे। क्या चाहते क्या है आप? आपके दोस्त ने आपसे धोखा किया है, उसकी बेटी ने तो नहीं किया है ना। उसकी बेटी ने एन वक्त पर आपको आके बता दिया कि उनके पापा क्या करने वाले। यही गलती थी उस लड़की की, यही गलती थी उस लड़की की कि उसने एक बहू बनकर अपने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए अपने पापा का जो बना बनाया प्लान था वो आपको बताया। गलत किया था कि उस लड़की ने, उसे गलत नहीं करना। गलत ये होता कि वो जान कर भी अनजान बनती, तुम्हें बर्बाद होते हुए देखती, ये गलत होता मेरे ख्याल से। उसने आकर अच्छी बहू बनकर तुम्हें ये बताया, तब भी तुम्हें ये चीज़ हजम नहीं हुई, और ले देकर ही चले गए कोर्ट अपने पार्टनर से अलग करने के लिए खुद को, प्लस मेरे बेटे को डिवोर्स देने के लिए। और कागज़ कहाँ है डिवोर्स के? यहाँ है। इससे पहले वो कुछ कहते तब वहाँ पर जिंदगी के फादर आते जिनके हाथ में कागज़ थे। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम्हारी बहू ठीक नहीं है, तुम्हारी बहू अपने पापा के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद कर रही है, यही कहा था ना। और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हारी बेटा खुशी खुशी अपनी बीवी को डिवोर्स दे रहा है। तो ये कागज़ किस चीज़ के हैं बोलो? किस चीज़ के ये कागज़ जिसमें अभी तक ना तुम्हारे बेटे ने प्लस तुम्हारी बहू ने, दोनों में से किसी ने सिग्नेचर नहीं किया। यानी कि मेरी बेटी की शादी तुम अपने बेटे से अनलीगल करवा रहे थे, यानी कि कानूनी गलत करवा रहे थे उसके साथ, उसकी शादी करवा के। उस शादी का कोई मायने ही नहीं रहता, कोई भी मायने नहीं रहता। अगर मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो जाती, वो मैं कागज़ में दूसरे दिन सिग्नेचर करने वाला था। अच्छा, जब तक मेरी बेटी को बातें सुननी पड़ती। वाह क्या दोस्ती निभाई तूने। तो अगर तुम जैसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। आइंदा अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना, अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, राइट नाउ। मुझे तुम्हारी ये शक्ल नहीं देखनी। ये कहकर वो वहाँ के मैनेजर को बुलाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सजावट, क्योंकि शादी में आए तो लड़की के लिए भी घर चाहिए, तो उसके पापा ने वो सारी अरेंजमेंट की थी। एक फार्म हाउस लेकर वहाँ पे एक घर लेकर, जिसमें इसने अपनी बेटी की शादी करने का फैसला किया था। लेकिन यहाँ पर कुछ होता कुछ और, दिखता कुछ और वाला मामला चल गया। तब उसके पापा कहते, देखो यार मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, मेरा बड़ा बेटा छोड़ो, मेरा छोटा बेटा है ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मेरी बेटी कोई खिलौना है कि एक बेटे के दिल भर चुका तो दूसरी बेटे को सौंप दूँ? मैं पागल नहीं हूँ, पहले था अब नहीं हूँ। और अभी और इसी वक्त तुम यहाँ से जा सकते हो। रही है तुम्हारे सामान जो तुमने मेरी बेटी को देने की बात की, तुमने दुल्हन को इन चीज़ों से नहीं सजाए? नहीं, पता नहीं क्यों दिल ने नहीं कहा था कि मेरे बेटी को तुम्हारी चीज़ों से सजाया जाओ। उसे तुम्हारे कपड़े जो तुम लाए हो ससुराल की तरफ से मिलता है, उसे पहनाया जाए। हाँ पहनाया तो है मैंने, उसके ससुराल के कपड़े पहनाए, लेकिन अभी वो आने वाले हैं, उनके आने के बाद ये शादी होगी, इसलिए तुम जा सकते हो यहाँ से। अगर शादी में एंजॉय करना है तो आके बैठ जाओ। तब वहाँ खुशी ये सारी बातें सुनकर उसके चेहरे पर स्माइल आने ही वाली थी। तब इसके पापा की आखिरी बात जो उसने उसकी दोस्त ने कहा था कि नया दूल्हा आने वाला है, तब खुशी कहती है, यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? एक तो मुझे तुम लोग को कुछ बताना है, ऊपर से तुम लोग मुझे बताने ही नहीं दे रहे हो। लेकिन जहाज का सफ़र अब मरे नहीं है ना। हे बाबा रे, रोज़ कहती है तेरा अभी तक वही अटका है,
हम जहाज से उतर चुके हैं, हम आ गए उस जगह पर जहाँ तुम्हारी ज़िंदगी की शादी हो रही है। मुझे मत घूर, मुझे घूरने से क्या हो जाता है? हाँ, मुझे घूरने से तुम्हें कुछ में होगा नहीं। तुम्हारे ससुर जी तो किसी और दूल्हे को बेटा ढूंढ के बिठाने वाले हैं तुम्हारी दुल्हन के साथ। वैसे एक बात बता, तुम्हारे ससुर को कोई काम धंधा नहीं है क्या? ले देकर ज़िंदगी की शादी के ऊपर पीछे पड़े हुए हैं, शादी करवाओ शादी करो। अरे बाबा, कोई पूछे तो सही दुल्हन से, कोई पूछे तो सही दुल्हन से कि उसे शादी करनी है या नहीं करनी। लेकिन नहीं, तुम्हारा ससुर है कि सुई, जिस तरह तेरी सुई वही पर अटकी है ना, हम जिंदा बच गए, वैसे ही तुम्हारे ससुर की सुई भी उसी पर अटकी है, मेरी बेटी की शादी। अब भला बता, अब कौन कमीना आने वाला है उससे शादी करने के लिए? पक्का पक्का मैं उसकी जान मासा मारने वाली हूँ, आई प्रॉमिस। जेल चली जाऊंगी, तेरी जिंदगी को तेरे अलावा किसी और के होते हुए नहीं देख सकती। चल शट अप कर यार, जेल जाने की ज़रूरत नहीं, चल देखते अंदर क्या हो रहा है। ये कह के अंदर चले जाते। वहीं दूसरी तरफ जहाँ दूल्हे साहब अपनी दुल्हन के पास पहुँच चुके हैं, उसके घर पे डोल बेल बजाते और बाय चांस उनकी वाइफ ही उनका दरवाज़ा खोलती। दूल्हे के रूप में देखकर वो गुस्से से उनके मुंह पर दरवाज़ा मारने ही वाले होते तो कहते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, अगर तुम भी इसी तरह करोगी तो मैं अपनी बेटी के साथ जाऊँ कहाँ? तब वो फिर से दरवाज़ा खोलते। क्या मतलब, आप सब कुछ छोड़ के आए हैं? देख नहीं रहे हो, दुल्हन के रूप में, दूल्हे के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा हो तो अपनी बेटी के साथ। अगर तुम भी चाहती हो मेरे साथ चलना तो चलो यहाँ से, ना तुम्हारे पापा मानेंगे ना मेरे पापा मानेंगे। और मैं अपनी लाइफ को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को इन दोनों के ज़िद में, उन दोनों के ईगो में बर्बाद नहीं कर सकता। अपनी बीवी के साथ मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा, जहाँ नई ज़िंदगी, नया नाम, नया शहर, नए काम, और मेरा एक जॉब भी है जो मैं वहाँ कंटिन्यू करूँगा। अब तुम कहो कि तुम्हें चलना है या नहीं? चलना है, रुको मैं आती हूँ। तुम नहीं जा सकते तो इसके बाप ने, इनके बाप ने जो किया उनके पापा से आप पूछिएगा, मेरे हस्बैंड से मत पूछिएगा। इस वक्त मेरे हस्बैंड आए मुझे लेने के लिए और मैं एक अच्छी वाइफ बन के उनके साथ जाना चाहती हूँ। ना मैंने इन्हें डिवोर्स दिया है, अभी तक तो मैंने सिग्नेचर नहीं किए कागज़। क्या तुमने सिग्नेचर नहीं किए? नहीं, आपने तो क्या लिखी शादी जो करनी, नहीं मैंने भी नहीं किया। आप दोनों कितने खुदगर्ज हैं, बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हैं। क्या मतलब, तुम्हारे डैड ने ये फाइल मेरे पास भेजी कि तुमने सिग्नेचर किया है, और मेरे डैड ने तुम्हारे पास ये फाइल भेजी थी कि मैंने सिग्नेचर किया है, और आप दोनों की इस चीज़ की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद होता है। थैंक यू सो अंकल, जिन्हें एम वक्त पर आके मुझे वो फाइल दी, डिवोर्स के पेपर दी, जिसमें मेरी ना प्लस मेरी वाइफ के सिग्नेचर थे। थैंक यू सो मच। ज़िंदगी के पापा की सारी ज़िंदगी में एहसानमंद रहूँगा। क्या उन्होंने आपके पास ये फाइल लाई थी? लेकिन ये फाइल तो अंकल के पास थी, मेरा मतलब ससुर जी के पास। अब उनके हाथों में कैसे आई है मैं नहीं कह सकता, बट थैंक यू। अब चले यहाँ से, अब चले यहाँ से। हाँ बिल्कुल चलते हैं। ये कहकर वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के बिना उन्हां से कुछ लिए वो दोनों वहाँ से निकल जाते अपनी नई लाइफ के स्टार्ट करने के लिए। तो रास्ते में उनकी वाइफ कहती, उन ज़िंदगी के पापा क्यों आए थे तुम्हारे पास? वो ये पूछने थे कि मैंने अब तक अपनी वाइफ को डिवोर्स दिया नहीं, तो मैं अपनी शादी कैसे कर रहा हूँ, क्यों मैं उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ? अगर मेरे पास मौका है तो चले जाए यहाँ से। अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बेटी का नाम खराब होगा। तुम चले जाओगे तो कुछ ज़्यादा से कुछ नहीं होगा, बस लोग ये बातें करेंगे कि दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, 10 सेट। बट मेरी जिंदगी, बेटी की इज्जत का सवाल, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। मुझे कुछ डाउट हो रहा है, मुझे भी था, बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बाप है अपनी बेटी की खुशी उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन मुझे मेरी खुशी, मेरी बेटी, मेरी बीवी मिली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो लोग चले गए अपने सफ़र के लिए, उन्हें जाने दीजिए, चलते हैं वहाँ जहाँ शादी हो रही थी। आए, अब फिर से उसके पापा ने एक दूल्हा ढूंढा है। अब ये दूल्हा कौन है? तब उनकी बीवी आती है, उनके सामने करती, आपका दिमाग ख़राब है, आप पागल हो गए हो क्या? एक से टूटी मुश्किल से मेरी बेटी की ज़िंदगी बची है, और अब दूसरी मुसीबत को उसके सर पे मंडराना चाहते। कैसे बाप है आप, कैसे बाप है आप? अपनी बेटी की खुशियाँ इग्नोर कर रहे हो, उसकी आंखों की आंसू नज़र नहीं आ रहे, उसके दिल में छुपा हुआ दर्द नज़र नहीं आ रहा। आप कहते हैं आप पापा हैं? ऐसे बाप होते हैं? अगर ऐसे बाप है ना तो मैं क्या कहूँ आपसे, आपको कुछ कह भी नहीं सकती, क्योंकि आप मेरे हस्बैंड हो। मेरे माथे में सजे हुए सिंदूर के नाम आपसे है, तो मैं क्या कहूँ आपसे। लेकिन इस बार नहीं, अगर आपने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, समझे आप? और रही बात मेरी बेटी की खुशी की, तो उसकी खुशी कोई और है, उसकी खुशी कोई और है। अगर आपने इस बार ज़बरदस्ती करके उसकी शादी करवाई ना, मैं
भूल जाऊंगी कि आप मेरे हस्बैंड हैं। मैं आपसे अलग हो जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि ज़बरदस्ती में अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तुम खामोश रहोगी, मैं खामोश नहीं रहूँगी। सुना आपने? अभी शादी टूटी नहीं है, अभी लड़का भाग गया, अब दूसरा लड़का ला के खड़े कर। वो लड़का नहीं है तो क्या? लड़का नहीं क्या है? अब क्या बूढ़ा? अब क्या आप एक बूढ़े इंसान को मेरी बेटी की ज़िंदगी में ला रहे हो? शर्म आनी चाहिए आपको। ओफो, तुम चुप रहोगी क्या? वो लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? कहाँ तक पहुँचने वाले हैं? हम आ गए। ये के उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती थी, वो पलट जाते। क्या यार सिंगानिया, ये कब से इंतज़ार कर रहा तुम्हारा, और कब से अपनी बीवी की बकवास सुन रहे हो? कहाँ थे तुम? और कहाँ है दूल्हा? तुमने कहा था तुम दूल्हे को लाओगे अपने साथ। लाया हूँ, अपने साथ ही लाया हूँ। बाहर खड़ा है, डर रहा है कि पता नहीं तुमने अब किस दूल्हे को उसकी ज़िंदगी के लिए चुना है। तो लाया हूँ, तो लाओ ना। मुहूर्त का टाइम खत्म हो रहा है कि मुहूर्त के बाद शादी करोगे? इस मुहूर्त के बाद 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है उसकी शादी के लिए, ये बता देता हूँ मैं तुम्हें। अगर अभी शादी नहीं हुई, 2 साल तक तुम्हारी इंतज़ार करना पड़ेगा मेरी बेटी का। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि मैं 2 साल तक तुम्हारी बेटी का इंतज़ार करवाऊँ अपनी बेटी के लिए। अभी लाता हूँ। खुशी, जी डैन, आओ यहाँ मंडप पे बैठो। मम्मा मंडप पे क्यों डैन? क्यों तुम्हारी शादी हो रही है खुशी ज़िंदगी से? आप मजाक कर रहे हैं डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको एक दफ़ा उनसे पूछना चाहिए, खुशी से। खुशी, तुम्हारा दिमाग खराब है? खुशी तो तुम हो, क्या किसी से पूछो? मेरा मतलब ज़िंदगी से पूछना चाहिए डैड। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती, और कि क्या ये अंकल मान चुके मुझसे शादी करवाने के लिए अपनी बेटी का? अगर नहीं करवाते तो मैं इसकी जान ले लेता। अगर इसने मना किया था तो तुम्हारी इसकी जान ले लेता। चलिए आपको बता दें, खुशी के फादर ने पहले ही खुशी ज़िंदगी के पापा से उस रात को जिस 1 घंटे उन्होंने बात की थी, वो ज़िंदगी के फादर थे। जी हाँ, ज़िंदगी के फादर से उन्होंने सारी बातें की थी। प्लस ये भी कहा था उनकी बेटी की खुशी उसकी बेटी है, अगर उसने अपनी बेटी की शादी किसी और से करवा दी ना तो मैं उसे आके जान से मार दूंगा। और हाँ, अगर मेरे फैसला को मानना नहीं है तो मत मानो, शादी करवानी है करवा तुम्हारी बेटी, मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अपनी बेटी की तरफ गौर से देखना। अगर उसके चेहरे पर सच्ची स्माइल और उसकी आंखों में सच्ची चमक हो तो बेशक अपनी बेटी की शादी करवाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इसमें तुम्हें सोचना है, ये सब कुछ मैंने तुम पे छोड़ दिया। तब से अब तक जब जितनी भी बार एक बाप ने अपनी बेटी को देखा था, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी, वो चमक जो एक दुल्हन की आंखों में होनी चाहिए, और स्माइल जो दुल्हन के चेहरे पर होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। तब उसके फादर ने एक और बात कही थी, अगर तुम्हें लगे कि मेरी बेटी तुम्हारी बेटी के काबिल है तो मैं तुम्हारे पास कुछ कपड़े भेज रहा हूँ अपनी तरफ से, यानी कि ये समझ के कि मैंने खुशी की दुल्हन के लिए वो कपड़े भेजे हैं, तो तुम उन्हें वही पहनाओगी जो खुशी की दुल्हन के होंगे, उस इंसान के कपड़े नहीं जिससे तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो। अब ये तुम पर है कि तुम क्या करना चाहते हो। ये आखिरी बात कहकर उन्होंने कॉल कट कर दी। अब आते हैं फ्यूचर पे, फ्लैशबैक बहुत हो गया, फ्यूचर पर आते। तब खुशी का मुंह खुला का खुला कि उसके पापा ने क्या किया। तब वो अंकल की तरफ देखते जिसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। खुश थे, लेकिन वहाँ पर ज़िंदगी कंफ्यूज बैठी थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसकी शादी अब किससे हो रही है। किससे हो रही है नहीं, ये नहीं, उसे ये भी नहीं पता था कि दूल्हा भाग गया। बस इतना ये पता था उसे कि आज ज़िंदगी की आखिरी दिन है, उसकी आखिरी चीज़ जो उसने खुद से रोकी है वो। थोड़ी देर तक उसकी आंखों खामोश थे, फिर थोड़ा रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, बहुत ज़्यादा आंसू आना चाहते हैं, लेकिन आते नहीं। बट वो रोना चाहती है, रोती भी नहीं, क्योंकि उसके पापा की खुशी थी। ज़िंदगी ये शादी क्यों करना चाहती है, इसकी वजह ज़िंदगी खुद बताए तो बेहतर है। फ़िलहाल तो अभी नहीं बताएगी। चलिए शादी को देखते जहाँ दूसरे। मुझे खुशी से मुझे ज़िंदगी खुशी। बाबा रे, तू चुप कर, कब से बाबा रे कह रही है? तो क्या कहो रे, कब से तेरी अजीब अजीब हरकतें कर रही है? जहाज से उतर चुके हैं तुम, अभी तक जहाज में सफ़र कर रही हो और अब तक अकला रही हो, और तुम्हें ज़िंदगी से बात करने की बात कहनी थी चाहिए, तुम खुशी खुशी करके बात कर रही हो। अपना नाम कौन लेता है? कोई पागल इंसान नहीं लेता ना अपना नाम। देखो खुशी, तुमने कहा तुम्हें ज़िंदगी से प्यार है, अब उसके पापा उसके सामने आके खड़े होकर बात करते हैं। तो मैंने अपने दोस्त से बात की, अपने दोस्त जो उस गैरेज का पार्टनर है, पार्टनरशिप की वजह से नहीं, एक बेटी की बाप की वजह से मैंने एक बेटी की
बेटी की बाप की हैसियत से एक बेटी के बाप से बात की, उसकी बेटी की खुशी की बात की, और उन्होंने अपनी बेटी की खुशी देखकर मुझसे कहा है कि वो अपनी बेटी की शादी मेरी बेटी से करवाने के लिए तैयार है। प्लस अगर आज के आज ये शादी हो, क्योंकि 2 साल बाद कोई मुहूर्त नहीं है, क्योंकि इसके पापा कुंडली वाले हैं, कुंडली के लिए बगैर मानते नहीं। तब तुम्हारी इमरजेंसी में तुम्हारी कुंडली की तस्वीर भेजी थी, तो वहाँ से तुम दोनों की चीज़ों को मिला के जब पंडित ने कहा था ये शादी कल के कल हो, अगर नहीं हुई तो 2 साल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं है, इसने मुझसे कहा था, जिससे मैं इस बात से अग्री करता हूँ। अगर आज तुमने ज़िंदगी से शादी नहीं की तो ज़िंदगी के साथ तुम 2 साल तक शादी नहीं कर सकते। 2 साल शादी तो क्या, मैं तुम्हें उसके पास भी भटकने नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी अपनी ज़ुबान का पक्का हूँ। बट वापस ज़िंदगी से तो पूछिए, उसकी पसंद उसकी नापसंद आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं उसके साथ। वो बात की बात है, जब वो तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी तो तुम पूछ लेना, मुझे कोई तरस नहीं। तब पूछने का फ़ायदा क्या। देखो तुम्हें उससे प्यार है, बट उनका भी तो होना चाहिए। बस भी कीजिए, क्या हो गया आप दोनों को। रुको खुशी, मम्मा आखिरी मौका है, सोच लो, क्योंकि तुम्हारे पापा भी तुमसे ज़िद्दी है, क्योंकि तुम उनकी बेटी हो, ये बात याद रखना। अगर एक दफ़ा तुम्हारे पापा ने कहा कि आज तुम ये शादी नहीं करोगी तो 2 साल तो क्या, ज़िंदगी भर तुम ज़िंदगी से शादी नहीं कर पाओगे। अब सोच लो तुम्हें क्या करना। मुझे शादी करनी है। 10 गुड, मैं इन्हीं कपड़ों में बैठ के शादी करूँगी। 10 वेरी गुड, मैं सेहरा नहीं बांधूंगी। ये तो कसम है, लेकिन हम तुम्हें सेहरे के बगैर रखेंगे नहीं, ये तो मजबूरी है। तुम लोगों की ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी जैसी की तैसी कहो, लेकिन हम तो तुझे सेहरा बांध के रहेंगे। अच्छा ये बता, तू दूल्हा बनेगी या दुल्हन। फिलहाल मैंने क्या पहना है, हाँ कैजुअल कपड़े पहने हैं, एक वाइट शर्ट, एक ब्लैक जीन्स, ऊपर से कॉलर, ऐसे लग रहे हैं जैसे मजनू है। तो बिल्कुल मजनू लग रही है मेरी दोस्त, क्या हाल बना रखा है मोहब्बत ने। और एक कहावत है ना, हम भी थे बंदे बड़े काम के, जब से मोहब्बत इश्क करने लगे नाकारा हो गए, निक्के हो गए। जस्ट शट अप, आई जे विश स्वीट हार्ट। वो रोज़ ये कहकर अर्चना की तरफ जाती, उसके बाजू को पकड़ कर उसके सर कंधे पर अपना सर रखती, उससे कहती आई लव यू। आई लव यू टू। तुम तो नाराज़ थी, अब भी हूँ। इसकी शादी होने दीजिए, बाद में आपसे बदला लूँगी। किस तरह मुझे छोड़कर आपने मेरी खुशी दोस्त को हक किया। बाबा रे, मैं तो हैरान था। आप भी तो क्या करो, संगत का असर है स्वीट हार्ट। मैं तो हैरान था कि खुशी किस तरह उस जहाज पे आई। बट एक बात तो माननी पड़ेगी, क्या तुमसे प्लस ज़िंदगी से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम दोनों को कोना नहीं, तुमसे प्लस ज़िंदगी से बहुत प्यार करती है, इसलिए तुम दोनों को कोना नहीं चाहती थी, और तुम दोनों से बहुत प्यार करती है, इसलिए तो उसने ये एक्शन लिया। मैं डर रही थी कि वो आएगी नहीं, अगर आए नहीं तो दोस्ती ख़त्म कर लेती। मैंने पहले भी कहा था मैं दोस्ती ख़त्म नहीं करती, उससे नाराज़ ज़रूर होती, उससे बात तक भी नहीं करती 1-2 हफ्ते तक, तब तक उसे एहसास ना होता। और खुशी की ज़िंदगी की शादी वो तो मैं कभी भी होने ना देती, ये तो मेरी प्रॉमिस है, ज़िंदगी भर निभाऊंगी इस प्रॉमिस को। और अभी ज़िंदगी की शादी होने दूंगी, वो तो मेरी दोस्त से कर रही है, अब तो धूमधाम से करूँगी। तब खुशी वहाँ सर को जाग के खड़ी थी। लो ये तो कंफ्यूज खड़ी है कि इसे शादी नहीं करनी। वो इस चीज़ को हैरान है कि उसने ज़िंदगी से बात नहीं की, कोई ज़िंदगी की राय नहीं पूछ रहा, तो शादी कैसे करे, इस चीज़ से कंफ्यूज है। और ये दूसरी तरफ ज़िंदगी को घूंघट देकर उसकी मम्मा बाहर लाती। अब उसकी मम्मा के चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत स्माइल थी, बहुत ज़्यादा। ज़िंदगी जो अपनी मॉम को देख रही थी, उनके चेहरे पर एक स्माइल देखकर तो जो आंसू उसकी आंखों से बहने वाले थे उन्हें रोक कर अंदर लेकर वो निकल जाते अपनी मम्मा के साथ। उसकी घूंघट नीचे थी। तब रोज़ उसके पास आती है, खुशी के पास। बाबा रे क्या हुआ, तू तू मेरी आज से मर जाएगी आज के दिन, ये क्या बार बार बाबा रे कह रही है। अच्छा चल छोड़, बता क्या हुआ। यार कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा, उनकी राय ले नहीं रहा। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है ना तुमसे शादी करके, इसलिए तो उनकी राय लेनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि मैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हूँ यार, तो फिर बात क्या है, चल जा ना, कर ना। अगर आज नहीं की तो कभी ज़िंदगी में ज़िंदगी को याद मत रख, ज़िंदगी भर ज़िंदगी को याद मत रख, समझी। जो कह रहे करो, अगर आज किया तो किया, ना तो ना किया, ज़िंदगी भर नहीं होगी। और बस ज़िंदगी को तुम भूल जाना मेरी जान, सही है, भूल जाना। और एक और बात सुन,
अंकल ने जो फैसला किया सही किया, लेकिन उनका फैसला, उनकी खुशी। तुझे नहीं लगता ज़िंदगी तुझसे प्यार करती है, कोई वजह है उससे रोक रख रही है, तो वो वजह जानना है। उस वजह से पहले मैं शादी कैसे करूं? देख मेरी माँ, मूरत खत्म तो तू खत्म, तेरी ज़िंदगी खत्म, तेरी ज़िंदगी खत्म, तू मजनू बन के घूमेगी। अभी जिस कंडीशन में तुम्हें देख रही हो ना, याक मैले कपड़ों के साथ, पागल इंसान, ऐसा लग रहा है मैं किसी पागल मजनू को देख रही हूँ। ऐसा कौन करता है मजनू? बिल्कुल मजनू नहीं लग रही इन कपड़ों में, मेले कपड़े। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ रेगिस्तान से हम तुम्हें उठा के लाए हैं। हालांकि आए थे तो हम जहाज में आए थे। यही तो कह रही हूँ, मुझे कपड़े तो बदलने दो, ऐसे कैसे शादी कर लूँ? मेरी शादी हो रही, मेरे कपड़े देख कैसे, मुझसे बदबू भी आ रही है यार पसीने की। हाय बाबा रे, तुझसे पसीने की बदबू नहीं आ रही बाबू? तुझसे ना, एक मिनट रुक, पसीने की बदबू आ रही है, रुक रुक एक मिनट रुक। अर्चना, हाँ, ओ मेरा पर्स जो मैंने आपको दिया था कहाँ है? ये रहा, दीजिए, ये लो। हाँ ये रहा, निकाल। पागल हो गई हो, क्या कर रही हो इतने सारे स्प्रे लगा क्यों बन रही हो? अभी तुमने कहा ना तुमसे पसीने की बदबू आ रही है, तो मेरी जान में तुम्हारी पसीने की बदबू गायब कर रही है। मेरे नाक में तो डालने की ज़रूरत नहीं थी, क्या पागलपंती कर रही हो? ओपा, रोज़ अब बहुत ज़्यादा कर रही हो बेटा। आप भी तो देखिए आंटी किस तरह की हरकतें कर रही है। शादी हो रही है, खुश होना चाहिए, लेकिन लगी आई उसकी सुई तो इसी पे अटकी है, ज़िंदगी से बात करनी, ज़िंदगी से बात करनी। अब तुम रिस्क भी नहीं ले सकती आंटी। रिस्क कैसा रिस्क? वो दूल्हा भी कपड़े बदलने के बहाने गया था कमरे में, वहाँ से कूद के भाग गया। इसका क्या भरोसा, ये भी कूद, मैं क्यों भागूंगी? मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, ज़िंदगी को छोड़ के भागूंगी? तुम लोग का दिमाग कराए ना रे ना। वो कहते हैं ना, सांप का डसा भी रस्सी से डरता है, यही कहते हैं ना अर्चना? बिल्कुल यही कहते हैं। तो बिल्कुल नहीं, हम तो ऐसा रिस्क बिल्कुल ना ले। तुम्हें परफ्यूम लगा दिया, अब तुम्हें सेहरा बांधेगी, दुल्हन के पास बिठाएंगे, शादी होगी तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये कन्फ्यूज़न है, तुम दूल्हा बनोगी या दुल्हन? तो तुम मांग भरोगी, मंगलसूत्र पहनोगी, या वो तुम्हारी मांग भरेगी मंगलसूत्र पहनाएगी? बोलो, मुझे नहीं पता, हटो यहाँ से। ये कहकर जाके मंडप पे बैठ जाता है। तब खुशी की मम्मा कहती, कुछ ज़्यादा ही नहीं कर लिया तुम दोनों ने? आंटी मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है रोज़ ने किया, मैं तो सिर्फ देख रही थी। हाँ तुम्हारा देखना भी अच्छा था बेटा, जाओ दुल्हन को लाओ। उसे तो लाना है मुझे, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड जो तेरी, ये हक तो मेरा है अपनी दोस्त को लाने का। ये कहकर वो अंदर की तरफ चली जाती और रोज़ को कहती, तुम चलोगी? ऑफ कोर्स चलूँगी, मुझे भी तो ये नज़ारा देखना है। जिस तरह आपने मेरी दोस्त का मज़ा लूटा है, उस तरह मैं भी तो लूटूँ आपकी दोस्त की मज़ा। तो फिर चलो, ये कहकर वो अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ के अंदर चले जाते। वहीं दूसरी तरफ जब उसकी मम्मा उसके घूंघट देने ही वाली होती है, तो एक आवाज़ आती, अरे अरे आंटी रुकिए रुकिए, ये रस्म एक दोस्त को करना चाहिए ना। आप आ गई, आपको तकलीफ देने की ज़रूरत क्या थी खुद को? मुझे कह देती, बेस्ट फ्रेंड जो तेरी ना, एक दोस्त होने का हक अदा करने का हक तो दीजिए। कुछ लोगों ने तो ये हक भी हमसे ले लिया। अपने दिल की बातें छुपाते छुपाते वो ये भी भूल गई, ये भी छुपा रही कि उसकी शादी होने वाली है। क्या बात है, थैंक यू टू सो आंटी कि आपने मेरे लिए मेरा वीज़ा प्लस मेरी टिकट कंफर्म करके मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मुझे यहाँ बुलाया, थैंक यू सो मच। ये कहकर अर्चना ज़िंदगी के सामने खड़ी होती है। ज़िंदगी जब ये आवाज़ सुनती है तो आंखें उठा देकर उसकी तरफ देखती है। उसकी आंखों की नमी देखकर अर्चना कहती है, अरे ये तो खुशी के आंसू बहा रही है, क्या बात है। मैंने सोचा कुछ और, देख कुछ हो रही हूँ। अच्छा लगा ये देखकर। कैसी है मिस ज़िंदगी? ओ सॉरी सॉरी, अब तो मैं आपको ज़िंदगी भी नहीं कह सकती हूँ। हाँ, पराई जो ठहरी हम आपके दोस्त होती, बेस्ट फ्रेंड होती, तो आज आपके साथ आपकी खुशियों में शामिल होती। लेकिन आपने तो क्या कह सकते हैं, हमें ऐसे निकाला, वो क्या कहते हैं रोज़, जैसे दूध में मक्खी गिर जाता है उसे निकाल के बाहर फेंकते हैं, ऐसे निकाला इसने आपको। ओह कितनी बुरी हैं आप मैम। कम से कम आपको अपने इस शागिर्द को भी शादी में बुला लेना चाहिए था। क्या है ना, आपकी शादी देखने ज़िंदगी की, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, और देखने के लिए आग भी गई हूँ। देख लीजिए आपके सामने मैं प्लस आपकी एक्स बेस्ट फ्रेंड, एक्स कह सकती है ना स्वीट। तब ज़िंदगी की माँ कुछ कहने ही वाली होती है तो अर्चना उनको तरफ इशारा करके कहती, अरे नहीं नहीं आंटी, ये हम दो दोस्तों की बात है, आप बीच में मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा अपनी बेटी की तरफ से, क्योंकि जिस तरह की इसने हरकत की ना, यहाँ दिल में दर्द उतरा है।
दिल में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है उस दोस्त के लिए जिस दोस्त को मैं सबसे ज़्यादा मानती थी। मैंने अपनी सबसे पहली खुशी उसके साथ शेयर की थी। अर्चना ने अपनी ज़िंदगी की बात, उसकी ज़िंदगी थी रोज़ के बारे में सबसे पहले मैंने उससे कहा था। हाँ, मुझसे छोटी है लेकिन समझदार बहुत है ये। मेरे लिए एज मायने नहीं रखता, मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि कौन क्या सोचे। मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं जिससे प्यार करती हूँ वो भी मुझसे प्यार करे। दैट्स इट। और ये कहकर मैंने इसे अपनाया था, उसके सामने अपनाया था, इसके सामने ही प्रपोज किया था। लेकिन ये दोस्त कितनी अच्छी दोस्त है ना मेरी, कहती है कि दोस्त 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 दोस्त, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन आज ऐसा लगता है ना रोज़, तुम और खुशी सबसे अच्छे दोस्त हो। मान गए तुम दोनों की दोस्ती, जिस तरह तुम उसके सपोर्ट में खड़ी होती, जिस तरह उसकी तकलीफ में उसके साथ खड़ी होती, जिस तरह से उसकी खुशी में उसके साथ खड़ी होती। आई एम सो हैप्पी कि तुम दोनों की दोस्ती देखकर मुझे दोस्ती पर फख्र होता है। लेकिन मेरी और ज़िंदगी की दोस्ती को देखकर मुझे शर्म आती है, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हो। तो बच्चों के सामने मेरी दोस्ती पानी की तरह बह गई। अक्सर मुझसे कहते हैं कि ज़िंदगी के बारे में आप क्या जानती हो, ये मुझसे पूछती है। मैं कहती हूँ सब कुछ, एवरीथिंग। बट मुझे नहीं पता था ज़िंदगी इतनी अच्छी है कि अपनी खुशी में अपनी इस बेस्ट फ्रेंड को भूल जाएगी, उसे बताएगी नहीं कि उस शादी कर। मैं आह बकरे की तरह मैं मत करो। अब तुम शादी कर रहे हो तो तुम्हारी शादी में आना हमारा बनता है, क्योंकि हमें दावत तुमने तो नहीं दी, दावत अंकल ने दी, आंटी ने दी। मेरी और मेरी वाइफ, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आने की दावत तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर आई हूँ। और हाँ, कुछ और खास मेहमान भी आए हैं बाहर, तुमने नहीं, तुम्हारे पापा ने तो उन्हें भी दावत दी है, उनका भी स्वागत कर लो। खुशी खुशी कैसी है? अरे अरे मैडम, खुशी जिए खुशी मरे, इससे तो आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आप तो अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। वो पागल है, बेवकूफ़ है, उसे हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। उसे इतना संभाल लेंगे कि बाद में आपको खुद ही हैरान होगा वो किस तरह खुद को संभाल के आपके सामने आएगी। डोंट वरी। वो यहाँ आइए। अरे आपको तो पता है, वो डरपोक, वो सबसे बड़ी डरपोक जहाज में कहाँ बैठेगी। एक काशी ने उसे क्या डरपोक बना दिया, जहाज में बैठने से उसकी पटती है बेचारी मेरी दोस्त। अब इस कदर रो रही है, रो रो कर उसने अपनी कंडीशन खराब कर दी, प्लस अपने मोम डैड के सामने आ भी नहीं रही है। उसकी मोम डैड आए हैं आपकी शादी को एंजॉय करने के लिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरी दोस्त यही बेवकूफ़ जिसने एक पत्थर दिल से प्यार किया है। तुम सब कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? नहीं आंटी, जिस पत्थर दिल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसे तो पता होना चाहिए कि उसने क्या क्या किया है मेरी दोस्त के साथ। अपनी ज़िंदगी को खुशियाँ मनाने के लिए मेरी ज़िंदगी को ज़िंदगी भर का गम देने चाहती थी, ये तो मैं होने नहीं दे सकती। और हाँ, आपको बता दें, आपकी शादी के लिए आपका दूल्हा भाग चुका है। क्या? तो मेरी शादी किससे हो रही है? अब ये तो आप अपने डैड से पूछिएगा, हम तो बस आपको लेने आए हैं, चले। ये कहकर उसका हाथ पकड़ती, एक तरफ से अर्चना पकड़ती, दूसरी तरफ से रोज़। मुझे तुम दोनों से कुछ कहना है। खुशी कैसी है? आपसे कहा ना, आप उसकी टेंशन ना लीजिए, संभाल लेंगे हम उसे। मैंने पूछा खुशी कैसी है, उसे किसने बताया मेरी शादी के बारे में? अरे आपको क्या हुआ? मैंने कहा ना, वो जी बस करो, जस्ट शट अप। अगर एक दोबारा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज़ निकला कि उसकी लाइफ उसे जीना है, मेरे बिना भी उसे जीना है, सुना तुमने? अरे आप तो इस तरह गुस्सा करिए जैसे आप उससे प्यार करती है। हाँ करती हूँ प्यार, करती हूँ मैं उससे प्यार। अगर उससे कुछ हुआ ना, मैं तुम दोनों की जान ले लूँगी। खुशी कैसी है ये बताओ मुझे। हाँ, ये तो गलत है ना, दिल में कोई हो और मांग में नाम किसी और के सिंदूर का, ये तो बहुत गलत है रोज़। क्या कर सकते। मैं तुम दोनों से इस चीज़ के मामले में बात करने से बेटर है मुझे बताओ खुशी कैसी है, दैट्स इट। और अगर हम ना बताए तो मैं खुद जान के रहूँगी। फ़ोन दो मुझे। नहीं, हम आपको कुछ नहीं दे सकते, आपकी शादी है, आप शादी एंजॉय कीजिए, मुझे खुशी से बात करनी है। फ़ोन दो मुझे अभी और इसी वक्त। उसका फ़ोन ऑफ है, या ये कहो उसका फ़ोन टूट चुका है। जब आपकी शादी का कार्ड, इश वाह क्या कार्ड बनाया आपने, ज़बरदस्त कार्ड था, दूल्हा दुल्हन की तरह। साइड में जिस तरह लड़का खड़ा था, आप बैठी थी और आपकी तस्वीर लगी थी। ये देखिए मेरे मोबाइल पर भी है, पर मैंने अपना मोबाइल नहीं दिया, उसके मोबाइल पर मैंने फॉरवर्ड किया था।
मुझे पता था अगर मेरा मोबाइल उसके हाथ में था तो ज़मीन पर टूट जाता। ये कहते ही जैसे ही कुछ और कहने वाली थी तो खुशी ज़िंदगी उसके हाथ से मोबाइल लेने का तोड़ने ही वाली थी। तब अर्चना कही, ना 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 ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड का फ़ोन है भाई। उसने मेहनत करके अपनी खून पसीना बहा कर पैसा कमा कर ये फ़ोन खरीदे और तुम इस फ़ोन को इस तरह थोड़ी तोड़ सकती हो। ऐसा नहीं करते बच्चा। ये कहकर अपनी गर्लफ्रेंड का फ़ोन उसके हाथ से लेती है और अपनी गर्लफ्रेंड को देती है। ये लो बाबू, ऐसे किसी को अपने फ़ोन मत दो जब सामने वाला इतने गुस्से में हो। ऐसा नहीं करते। और वैसे भी तुम्हें अब इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए स्वीटहार्ट कि तुम्हारी शादी किससे हो रही है। तुम्हें इस बात का भी फ़र्क होना नहीं चाहिए। जैसे कि मेरी लाइफ ने कहा, मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा, ज़िंदगी जी, आपको इस बात से कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि खुशी कैसी है। और ठीक होगी, अच्छी होगी, मस्त होगी, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन तक रोएगी, बीमार होगी, हॉस्पिटल में एडमिट होगी, दम का अटैक होगा, मौत और ज़िंदगी का कशपटा। उप्स, ये क्या हुआ। अब अगर तुम में से किसी ने भी उसके बारे में ऐसी कोई लफ्ज़ अपने मुंह से निकाली ना, जो थप्पड़ अभी तुम्हें पड़ा है ना, उससे ज़्यादा भी पड़ सकता है। तब अर्चना उसका कंधा पकड़ के कहती है, फ़र्क पड़ता क्यों है, क्यों फ़र्क पड़ रहा है मोहतरमा आपको, जब आपको उससे प्यार नहीं, उससे इग्नोर करती। आप ही तो चाहती थी, आप ही ने तो कहा था एक दफ़ा कि वो मर जाए, अगर वो मरेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, यही तो कहा था तुमने उससे। आज तुम अपनी बात से मुकर रही हो और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये हक तो अब तुम्हें दे नहीं सकती ना ज़िंदगी कि तुम मुझे पर हाथ उठा सको, बतौर दोस्त, बतौर दुश्मन की तरफ से भी नहीं, क्योंकि जो तुमने किया है ना, इसके लिए शायद मैं तुम्हें माफ़ ना कर पाऊँ, कभी भी नहीं। एक दोस्त होकर तुमने मुझे ऐसे पेश आई हो जैसे मैं तुम्हारी कुछ हो नहीं। ना तुमने अपने दर्द में मुझे शामिल किया, ना अपनी खुशी में, ना अपनी इस खुशी में जिससे तुम शादी कर रही हो, कह रही हो। सुना तुमने, आज से तुम मेरे पर कोई हक नहीं और आइंदा मुझ पर हाथ उठाने के बारे में सोचना भी मत। ये कहकर वो रोज़ का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाती है। तब उस ज़िंदगी ने आवाज़ दी, मुझे बताओ वो कैसी है, बाहर आके देख लो कैसी है। ये कहकर, आप ठीक हो, मुझे क्यों गुस्से से देख रही हो, आपको भी चाहिए था उसे थप्पड़ मारना, सच में मार दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप उसे नहीं मार सकते, वो मेरी भाभी है। वेरी फनी, चलो यहाँ से। मम्मा, अब क्या बात है रोने का बेटा, ठीक तो कह रहे हैं वो लोग, तुम्हारी जिद, तुम्हारी इस जिद ने तुम्हें क्या करती। आप बताएं, एक तरफ मेरे पापा जिसने मुझे उस टाइम संभाला जब सारी दुनिया ने मुझसे नाता तोड़ा, जिससे रिश्ता जोड़ा उसने नाता तोड़ा। तुम्हारे पापा गलती पे गलती करते हैं, इस बात को तुम मानती क्यों नहीं हो। गलती करते तो है तो मेरे पापा ही ना। पहली पसंद उस तब भी उनका नाकारा थी, अब ये वाली पसंद तब भी नाकारा है। अब तुम्हारे लिए मैंने पसंद किया किसी को, हो सके तो मेरा सपोर्ट करके मेरे साथ चलो बाहर, या पर इसी तरह यहाँ बैठ के रोती रहो। मैं नहीं जा सकती, मुझे सिर्फ एक दफ़ा उसे देखना है, बस सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अब तुम उसे क्यों देखना चाहती हो, तुमने तो उसे छोड़ा है। मम्मा प्लीज़ एक दफ़ा उससे बात करो, सिर्फ एक दफ़ा उसे दिखाइए। और ठीक है, अगर वो ठीक है, आप जो कहेंगी मैं करूँगी, वो ठीक है, इतना काफ़ी है तुम्हारे लिए। अब चलो मेरे साथ। आप लोग क्यों चाहती हो मेरी ज़िंदगी को इस तरह उस मझधार में खड़ा करना जिस पे मैं खड़ा होना नहीं चाहती। मम्मा, तुम्हारे पापा के टाइम पर तो तुम्हारी आवाज़ नहीं निकली थी, अब जब मैंने तुम्हारे लिए किसी को पसंद किया तो तुम्हारी आवाज़ अच्छी खासी निकल रही है बेटा, वाह। यानी कि ये बात सच है कि तुम अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, मुझसे नहीं। वरना बिना सोच समझे जिस तरह तुमने अपने पापा की फैसले की रिस्पेक्ट की थी, उस तरह तुम मेरे भी फैसले की रिस्पेक्ट करती। बट मम्मा, मैं भी इंसान हूँ, जीती जागती इंसान हूँ, सांस लेती हुई इंसान हूँ। आप लोग इस तरह मुझे क्यों कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहते, क्यों अपने इशारों पर नाचना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वो भालू हूँ जो एक मदारी अपने इशारों पर नचाता है। जैसे बच्चों के खुशी के लिए आप आते हैं ना, हम कालू मदारी कहते, बच्चों कालू मदारी आया, कालू मदारी, वैसे ही मेरे साथ और मैं मदारी, आप लोग मदारी है और मैं भालू बन चुकी हूँ। मॉम, दिस नॉट फेयर। तो तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा जब तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक शादीशुदा मर्द को प्लस एक बच्चे के बाप को चुना है, क्योंकि वो खुश थे।
ओ कुछ थे, किस चीज़ के? कि उन्हें एक पली पलाई पोती मिलने वाली थी, नाती, यही कह सकते हैं ना बेटा? मैं माँ नहीं बन सकती तो किसी और की ज़िंदगी में क्यों जाऊँ? वजह ये नहीं है, वजह कुछ और है। तुम वजह नहीं बताओ, बट मैं माँ हूँ। और हाँ, जिससे तुमसे प्यार है ना, जिससे तुम प्यार करती हो उससे तुम्हारी शादी हो रही है, ये बताना नहीं चाहती थी, सरप्राइज रखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह की तुम्हारी कंडीशन चल रही है ना, उस तरह से मुझे तुम्हें बताना पड़ रहा है। क्या मतलब? खुशी यहाँ है और उससे मेरी शादी हो रही है? हाँ भाई, पंडित बुला रहे हैं, शादी की मुहूर्त निकली जा रही है, 2 साल बाद शादी नहीं होगी, अंदर से बाहर आ जाइए, इससे पहले ये मुहूर्त चले जा। और वहाँ पर वो मजनू वाला परेशान करके बैठी है। तब वहाँ पर एंट्री होती है काजल, आयशा प्लस खुशबू की, खूबसूरत की। तो उनको देखकर सब शौक, क्योंकि काजल वो आयशा से तो मिल चुकी थी ज़िंदगी, बट खूबसूरत भी यहाँ है, उसे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लग रहा है। और चलिए, इससे पहले हमारी मूड ख़राब हो, वैसे भी ख़राब है फ़ोन का मैसेज देखकर। चलिए चलिए, ये क्या करो, कुछ ज़िंदगी का हाथ पकड़ के ले चलते हैं। तब वहाँ पर देखती है ज़िंदगी सबको, वहाँ सबके चेहरे पर स्माइल थी सिवाय अर्चना के, जो एक साइड पर बैठ के मुंह बना के बैठी थी और रोज़ उसे समझा रही थी, ओ मेरा प्यारा बाबू, ऐसे कैसे थप्पड़ मार सकती है आपकी दोस्त आपको? बुरी बात ना। वैसे आपने वो कहा क्यों? तुम कह रही थी तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा उसने? हाँ, आप चाहते हो मुझे भी थप्पड़ मारे? बिल्कुल, काम का मुझे थप्पड़ पड़वा दिया, हटो यहाँ से। ओ मेरा सोना बाबू, आई लव यू बाबू। मस्का मत मारो। नहीं, मैं तो मस्के के साथ कुछ और भी मारना चाहती हूँ। अगर आप मौका दें, चले रूम में। शर्म करो, इस वक्त किसी और की शादी में हम बैठे हैं। किसी और की नहीं, हम अपनी बेस्टियों की शादी में बैठे हैं। तुम्हारी होगी बेस्टी, मेरी नहीं है। और आप कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, अब कुछ नहीं कहूँगी, पक्का कुछ नहीं कहूँगी। चलिए आइए यहाँ पर बैठते हैं। मुझे अपनी दोस्त की शादी इंजॉय करनी, अगर आपको नहीं करनी तो मत कीजिए, मैं करूँगी। तब खुशी इशारा करती है, लो तुम्हारी दोस्त को भी चैन नहीं तुम्हारी तरह, देखो इशारा कर रही तुम्हारी तरफ। बाबा रे, आज तो बाबा बाबा रे करने का दिल कर रहा है मेरा। अगर अभी इस वक्त दोबारा तुमने बाबा रे कहा ना, कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगी कुछ। रोज़ प्रॉमिस तुम्हें मार डालूंगी। क्या पागल होगी, बाबा रे कह रही हो? पता नहीं, दिल कह रहा है बाबा रे कहने के लिए, और मोमेंट भी तो बन रहे बाबा रे, ये कहकर वो भाग जाती। तो वो खुशी की तरफ आती, कहती क्या हुआ, आ क्यों नहीं रही है वो? उन्हें पता चल गया वो मुझसे शादी करे, देखा, मुझसे शादी नहीं करेगी, वो नहीं आएगी। अरे यार, तू भी कितना कमाने कमीनी वाली बातें करती है ना। तेरे साथ क्या कहूँ खुशी, दिल कर रहा है तुम्हें मारो या तो तुम। मुझे दो फीलिंग आ रही तेरे लिए, एक तो मुझे रोने को दिल कर रहा है, दूसरा मुझे तुम पर हंसने को दिल कर रहा है। अब बताओ इन दोनों में से कौन सी फीलिंग को कौन सी फीलिंग को मैं तुम्हारे सामने पेश करूं? फिलहाल खुशी की खुशी ज़िंदगी को देखना है, उसे देखना। लो आ रही है सामने से, देख लो। ये कहकर जब खुशी की बात सुन, सॉरी, रोज़ की बात सुनती है अर्चना, तो वो जो सेहरा उसने सर पे रखा था उसे बाहर फेंक देती है और खुशी की तरफ, सॉरी, ज़िंदगी की तरफ देखने लगती है। ज़िंदगी, वाह सो ब्यूटीफुल, परफेक्ट दुल्हन, बिल्कुल खूबसूरत। उस पर उसका निखार, सोने पे सुहागा, रेड कलर का गरारा शरारा, और उस पे उसकी सजावट है। दुल्हन अप्सरा, क्या कहे परी, खूबसूरती की भरपूर लग रही थी जिंदगी। और खुशी अपनी तरफ देख के कहती है रोज से, वो कितनी खूबसूरत हॉट लग रही है और मुझे देखो मैं कैसी लग रही हूँ। हाँ क्या कह सकते हैं, इमरजेंसी की शादी तो ऐसी होगी ना। उनके हाथ में मेहंदी भी लगी थी, उस टाइम तो मेहंदी नहीं थी, शायद सुबह अंकल ने लगाई होगी तुम्हारे नाम की। सच में मेरे नाम की? उन्हें नहीं पता मेरे नाम की मेहंदी उसके हाथ में लगी है। बाबा रे, अच्छा ठीक है, तुम लोग क्यों गुस्सा करे मेरे बाबा रे पर कहने पर? हो जाता है, कह रही ना मूवमेंट बन रहा, तुम फिसल रहे मुंह से, क्या कर सकती हूँ। हाँ तुम ये क्या कह रही थी? बकवास कर रही थी, एक्सक्यूज मी, मैं बकवास नहीं कर रही थी, सच कह रही थी। अभी थोड़ी देर पहले काजल ने कहा था कि ब्यूटी पार्लर में उन्हें मेहंदी लगाई गई थी अंकल के कहने पर, और अंकल ने ज़बरदस्ती उस ज़िंदगी से कहा था अगर उसे ये मेहंदी नहीं लगाई तो दूल्हे के ससुर, मतलब तुम्हारे पापा नाराज़ हो जाएंगे। हैं, तुम्हें कैसे पता? अरे पार्लर में तो मेरी काजल थी, तो मुझे कैसे पता नहीं चलेगा?
आशा कहती है। ओह अच्छा, हम उस मोमेंट में चलते हैं जहाँ पर उसके पापा जब बेटी को पार्लर ले जा रहे थे, तब वहाँ पर उन्हें कहते हैं, बेटा आप मेहंदी लगा लो, बिना किसी हिचकिचाहट के मेहंदी लगा लो, कल लगाना था, लेकिन जब तक दुल्हन को मेहंदी नहीं लगेगी तो दुल्हन थोड़ी लगेगी वो। पर पापा मुझे नहीं लगानी, एक छोटी सी टीक लगा दी ना, ये देखिए एक छोटी सी, इससे क्या होता है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे हथेली पर उस इंसान का नाम सजे जिससे तुम शादी कर रही हो। और सुनना है, जो इससे कोई किसी से प्यार करता है उसका हाथों पे मेहंदी का रंग बहुत ज़्यादा गाढ़ा आता है। अगर मैं भी ये देखना चाहती हूँ जिससे सॉरी गाइस, जिससे मैं तुम्हारी शादी करवा रही हूँ वो तुमसे कितना प्यार करता है, ये देखना चाहता हूँ। अब मेरी खुशी के लिए इतना नहीं करोगी, सब कुछ तो आपकी खुशी के लिए कर रही हो डैड। चलिए ये भी सही। उन्होंने अभी तक अपनी मेहंदी को नहीं देखा है, ना मैंने देखा है, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ रहा था देखने से। लेकिन मेहंदी वाले ने कहा है कि आपके अभी का नाम भी लिखना है, तो उनके पापा ने उनको पहले एक चिट दिया था, उसी नाम से शायद उन्होंने नाम भी लिख दिया, उनका नाम लिख देती है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है, ये हुआ था। तो तुम लोगों ने देखा नहीं दोबारा? अब्बे तुझे यही क्या कह रहे हैं यार, इंटरेस्ट नहीं था ना। मुझे लगता है तेरा नाम ही लिखा होगा अंकल ने, इसलिए वो पार्लर वाली दुल्हन को देख रही थी इसे। पक्का मेरा नाम लिखा? अरे माँ पक्का लिखा होगा, जब तुझसे शादी हो रही है तेरे नाम की दुल्हन बन के सजी हुई आई है। ये जो ड्रेस है ना, थोड़ी देर पहले पता चला मेरे मामू ने नहीं दी ये ड्रेस, उनकी सारी चीज़ें तुम्हारे ससुर जी ने वापस कर दी उन्हें। सच में? अगर मैं अब मैं कुछ खाऊं तो ये इसे मिर्ची लग जाएगी। नहीं तू कुछ मत कह, खूबसूरत कहती है। वाकई तुम कुछ ज़्यादा कह रही हो उसे, तो नहीं लगता आज कुछ ज़्यादा तुम मत बोल मत बोल, सब तुझे घूर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं बोलती। अब को मुझे से सेहरा नीचे करके बैठ जा, मुझे देखने हैं उन्हें, उनके चेहरे को देखना है। बाबा रे तेरी तो अटिया अटिया से अटिया से मज़ा आ गया यार। वैसे तेरे बंदी के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है स्वीट हार्ट, सीधा साधा सिंपल एक्सप्रेशन के साथ तुम्हारे पास आ रही है। अब उसकी आंखों की चमक देखा या होंठों की मुस्कान, वो तो नज़र नहीं आ रही। हाय ये भी देखो, तुम्हारी बंदी बहुत कमाल की है, एक्सप्रेशन क्वीन है भाई। अपनी एक्सप्रेशन को किस तरह छुपाना हमें ज़िंदगी जी से सीखनी चाहिए। मान गए। लेकिन एक बात बताओ, जब उन्होंने सुना उसकी शादी तुमसे हो रही है, तो एक दफ़ा हमने उसके चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल देखी थी। अब वो स्माइल क्यों नहीं है ये तो हम बाद में पता कर लेंगे। क्या कहती हो? इस तरह पंडित जी कहते, मुहूर्त का सिर्फ 2 मिनट उठता है, आप आके बैठ जाए अपनी जगह पर। इस तरह रस्में होती है, रस्में कस्में खाना पीना सब होना चाहिए। सॉरी गाइस। तो पंडित जी दुल्हन को उनको बिठाते, तब मंत्र स्टार्ट होते हैं, पहले पूजा होती है, फिर एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। प्लस वरमाला के बाद पंडित जी कहते हैं गठबंधन के लिए दुल्हन की माँ आए। वहाँ पर 2 दुल्हन थी, अब गठबंधन कौन करेगा? एक फैमिली गठबंधन करेगी तो दूसरी नहीं, फैमिली कन्यादान करेगी। तब खुशी के पापा प्लस खुशी की मम्मा आते हैं, उसका गठबंधन करने के लिए कुछ सोच के रुक जाते हैं, एक तरफ फिर से हो जाते हैं। तब वो इशारा करते हैं रोज से, और उसको कहते हैं यहाँ आओ जी अंकल, लो बांधो अपने दोस्त के इस बंधन को। मैं बांधूँ? ये रस्म तो या तो मॉम डैड करेंगे या तो उसकी सिस्टर करेगी, तो मैं कैसे? तुम करो, साथ में लब कुश भी करेंगे हम दोनों भी। वाओ ये हुई ना बात पापा, अटी अप साइड हम करेंगे। यू शो अंकल, मैं करूँ? तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, आज मान लिया। और तुम उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, आज मान लिया। बचपन से मानता आया हूँ, जिस तरह से हम ट्रांसफ़र पे ट्रांसफ़र हुए, तुम्हें अपनी फैमिली से दूर होने का थोड़ा सा तकलीफ तो होता था ना बेटा, लेकिन तुमने जो वादा खुशी से किया उस वादे को तुमने भरपूर निभाया है, बहुत अच्छी तरह निभाया है उस वादे को तुमने। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी ने एक अच्छी लड़की से दोस्ती की। और वाकई ये आखिरी जो ट्रांसफ़र था ना लखनऊ का मेरा, इससे मुझे पता चला कि मेरी बेटी को सबसे अच्छी दोस्त मिली। तो आज ये हक तुम्हारा है, निभाओ इसे अपने इन 2 नटखट भाइयों के साथ। ऑफकोर्स क्यों नहीं, ये तो मैं करूँगी। ये कहकर वो दोनों झुकते हैं और अपने हाथों से एक तरफ से लब कुश, दूसरी तरफ से रोज़ उस गठबंधन बंधन को कस के पकड़ते। तब जिंदगी की मोम की भी आवाज़ आती,
अर्चना तुम नहीं आओगे तुम्हारी दोस्त के घर? नहीं, मैं उसकी दोस्त नहीं हूँ, मैं उसकी कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं आने वाली। ठीक है, उसकी दोस्त नहीं, उसकी कुछ नहीं, बट मेरी तो बेटी हो, तो हमारी तरफ से भी किसी को होना चाहिए। उनकी तरफ से 3 लोग हैं, तो एक तुम शामिल नहीं होगी इस चीज़ के लिए? आप कहती है तो ठीक है, वरना मुझे नहीं करना ये चीज़ वैसे, मुझे नहीं करना इनके लिए कुछ भी। ये कहकर वो भी एक साइड पे अर्चना के रोज के साइड पर खड़ी होती है। दोनों चारों मिलकर उस गठबंधन को बांधते हैं। तब लव कुश कहते हैं, ए दीस जरा कस के बांधो, ऐसा ना हो कि ज़िंदगी भाभी भाग जाए और मेरी दी फिर से यही कहे मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे ज़िंदगी चाहिए। ऐसे कह के पागल की तरह सेरा में न भटके। हाँ, भरोसा भी किया, इस बार तुम बचा चुके, अगली बार पता नहीं कौन बचाएगा भी या नहीं बचाएगा। रोज कहती है। सब लोग एक साथ कस के उसे बहुत ज़ोर से खींचते, उस गठबंधन को बहुत ज़ोर से बांधते हैं, कस के बांधते कि ज़िंदगी भर खुले ना। तब वो लोग एक साइड पे बैठ जाते, पंडित जी रस्म करना स्टार्ट कर देते। तब पंडित जी फिर से कहते कन्यादान के लिए कौन आएगा? तब चारों दो माँ दो बाप चारों एक साथ आके कन्यादान करते हैं, क्योंकि सिर्फ एक बेटी की कन्यादान नहीं हो रही, 2 बेटियों की कन्यादान हो रही है, तो चारों एक साथ करते हैं। तब पंडित जी कहते हैं फेरे के लिए खड़े हो जाइए, तो फेरे होते हैं। जब फेरा आराम से हो रहा था बिना किसी रोक टोक के, तब खुशी नहीं, जिंदगी अपना हाथ बढ़ाती है, खुशी के हाथ को पकड़ती है। खुशी जो नॉर्मल चल रही थी, जब उसे अपने हाथ पर जिंदगी का हाथ महसूस होता है, वो ठंडा हाथ, हाँ, क्योंकि उसका हाथ बिल्कुल ठंडा था जिंदगी का, और खुशी का हाथ गर्म। जब खुशी को अपने हाथ पे किसी के हाथ की ब्रश महसूस होती है, तो पलट के उसकी तरफ देखती है, तो देखती है जिंदगी किसी चीज़ को नहीं देख रही, नीचे देख रही है, लेकिन उसके हाथ को कस के पकड़ना चाहती है। तब जिंदगी को देखकर खुशी थोड़े पीछे आती है और उसके हाथ को परफेक्ट एक कपल की तरह पकड़ के आगे के रस्म करने लगती है, क्योंकि खुशी आगे, जिंदगी उसके पीछे थी और कस्में भी ले रहे थे। ये कस्में क्या, ये हम नहीं बताएंगे, बस कस्में ले रहे थे। इसका एक और मोमेंट बनने वाला है, इसलिए मैं ये कस्मों को यहाँ नहीं कह सकती। ये शादी तो उनकी फैमिली की वजह से हो रही है, आगे क्या होगा ये तो रब को मंजूर, हम क्या कह सकते। तब उनकी शादी हो रही थी, फर्स्ट पेरा, सेकंड, थर्ड, फिर इसके बाद खुशी को आगे किया जाता है, ज़िंदगी को आगे किया जाता है। जिस तरह खुशी ने ज़िंदगी का, उसी तरह उसी वे में फिर से ज़िंदगी खुशी का हाथ वैसे ही पकड़ के उनके पेरे होते हैं। तब पंडित जी कहते हैं अब मंगलसूत्र लाइए और सिंदूर लाइए। तो वहाँ से रोज़ जो बोलने की आदत, उसे बोलने के बिना नहीं रह सकता, तो कहती अच्छा अब बोला बताओ, कन्यादान सबने किया, गठबंधन सबने किया, अब मंगलसूत्र, तुम्हारा दिमाग खराब है? उफ़ो, पूरी बात सुनते नहीं या बस दिमाग खराब वाली बात करते हैं। मैंने थोड़ी ये कहा कि सब एक साथ उसके ला ला ला, क्या कह रहे हैं आप? तो आप भी ना पूरी बात सुनो, बोलो। तुम अजीब अजीब हरकतें करती हो ना, इसलिए पता नहीं चलता कि तुम क्या बोल रहे हो और क्या सोचने वाली हो। बोलो। हाँ, तुम ये कह रही थी, देखिए हमने ये रस्म चारों लोगों ने की है, यानी कि लड़की की तरफ से, दोनों लड़कियों की तरफ से सारी रस्में एक साथ हुई। तो मैं ये कह रही थी कि मंगलसूत्र प्लस सिंदूर खुशी सिर्फ जिंदगी को लगाएगी या जिंदगी भी खुशी को लगाएगी, ये पूछ रही थी मैं। दस इट। ओ, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो गाइस, अब तुम दोनों बताओ क्या करना है, कौन किसको लगाएगा, कौन किसको नहीं लगाएगा? खुशी मुझे लगाएगी, सिंदूर प्लस मंगलसूत्र पहनाएगी। जिंदगी पहली दफ़ा कुछ बोली जिंदगी पहली दफ़ा, उसके मुंह से खुशी ने ये जब सुना कि खुशी मुझे मंगलसूत्र प्लस सिंदूर लगाएगी, तब खुशी उसकी तरफ देखती। अभी भी जिंदगी ने अपनी नज़रें उठाई नहीं थी, लेकिन खुशी की, जिंदगी की ये बात सुनकर खुशी के चेहरे पर एक स्माइल आती। वहाँ पर उसके दोस्तों ने अपने कैमरे निकाल के रखे थे इस मोमेंट को जीने के लिए, कि हमें बता सके। तब तो उसके तस्वीर खींचती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से उनकी तस्वीर खींची। तब जिंदगी की बात सुनकर खुशी झुकती है। वहाँ से उस ताल से मंगलसूत्र जो उसके पापा ने रखे थे उस ताल में सजा के, तो उन्हें निकाल के पहले उसके गले में प्यार से मंगलसूत्र पहनाती है। खुशी जिंदगी के गले में मंगलसूत्र पहनाती है, फिर झुक के उस चुटकी से एक थोड़ी सी सिंदूर लेकर उसके मांग के टीके को साइड में करके उसके मांग को सिंदूर से भरती, और झुक कर, फर्स्ट टाइम झुक कर वो उसके माथे पर एक खूबसूरत सा प्यार करता है, बहुत सॉफ्ट, बहुत आराम से किस करता है।
कुछ कहती नहीं, ना कुछ ज़िंदगी कहती है, ना खुशी कहती है, लेकिन खुशी इस मोमेंट को एंजॉय करती है। तो उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन कंफ्यूज थी। कंफ्यूज इसलिए कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं, बस खामोशी से थी। तब शादी संपन्न होती तो पंडित जी कहते अपने बड़ों से आशीर्वाद लो। तो सब लोग एक साथ, दोनों एक साथ उठते, एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपनी फैमिली से सबसे पहले दादा दादी के पास जाते, फिर दादी, बाद मामा मामा के पास, फिर ज़िंदगी मोम डैड के पास, फिर वहाँ पर रोज़ के मोम डैड थे उनके, प्लस अर्चना के मोम डैड के साथ जितने भी लोग थे जिनकी फैमिलियाँ उनके साथ आई थी, उनके फ्रेंड जो उनकी खुशियों में शामिल होने उनके साथ आए थे, उनके भी आशीर्वाद लेते। तो कहते अब शादी संपन्न हुई, अब खुश नसीब हो कि इस मुहूर्त में अपनी शादी की, वरना 2 साल तक आपकी शादी नहीं होती, अब दोनों की नहीं होती। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आपको सदा के लिए आशीर्वाद देता हूँ। ये कहकर पंडित जी जाते। तो खुशी के पापा, ज़िंदगी के पापा कहते खाना खा के जाइए, खाना उस साइड पे लगा हुआ है, क्योंकि पेमेंट भी वहाँ बहुत से थे। कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग खुश थे, क्योंकि वो जहाँ जिस शहर में, वहाँ जिस मुल्क में, वहाँ पर ये चीज़ आम थी, होती है, नॉर्मल भी बनी जाती है, इसलिए कोई इससे ज़्यादा परेशान नहीं करता। सब लोग इंजॉय करते, सब लोग उन्हें दुआएं देते, आशीर्वाद देते। तब उनमें से एक दोस्त आके कहती है, गाइस मुझे कुछ कहना है, मुझे भी कहना है। खुशी कहती जो सेहरा हटा चुकी है, तुम्हें क्या कहना है? मुझे ये कहना है, मुझे कुछ ज़िंदगी से बात करनी है। तो सब वहाँ पर हंसते हैं, पर मुझे तुम्हें ज़िंदगी से बात करने का मौका भी नहीं देना है। काजल क्या कह रही है तू? सुन मेरी माँ, हमें अभी उसी वक्त निकलना है। क्या? मेरी शादी हुई है? हाँ, क्या कह सकते, तुम्हारी शादी हुई है, निकलना पड़ेगा, और जिस जगह पे आए थे उसी जगह पर जाकर निकलना पड़ेगा। तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम लोग को अपने साथ क्यों लेके जाऊँ? मैं जिनके साथ आया हूँ उनके साथ जाऊँगी ना। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है खुशी? वो तोड़ दिया। अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक बात बता, तुझे एक फॉर्म भरना था और इसे फिल करके जमा करवाना था, उसका लास्ट डे पता है तुम्हें? हाँ पता है। किया तूने? नहीं किया, क्यों? ये पढ़, जो तुझे पास भी आई है, हम सबके पास आई है, जो मैंने पढ़ ली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। अब हमें आज ही के आज ही निकलने, कल सुबह तक पहुँचना है और पेपर देने की स्टार्ट करनी है। ये कैसे हो सकता है? इस तरह इमरजेंसी? फर्स्ट ऑफ ऑल इमरजेंसी नहीं थी, हमारे पास 1 हफ्ते पहले हमारे पास आई थी चीज़ें। तुम तो कुछ ज़्यादा ही खुश थी, अपनी दुनिया में मगन थी, किसी के आने से तुम्हारी ज़िंदगी की खुशियाँ जो तुम्हें मिल गई थी, तो उस सिचुएशन में तुम कुछ सब कुछ भूल चुकी। क्या हुआ बेटा, क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रही हो? तब वो कहती, खाजन हमारा एग्ज़ाम है, फाइनल टर्म, और इस एग्ज़ाम को हमें कल, अभी यहाँ से निकलेंगे तो कल सुबह हमारा पहला पेपर होगा। और खुशी मोहतरमा ने अपने कुछ कागजात पर सिग्नेचर नहीं किए, तो सबसे पहले इसका सिग्नेचर उन कागजातों पर ज़रूरी, क्योंकि प्रिंसिपल मैडम ने बोर्ड अफसर से बात कर रखी है। तो अभी हमें इसी वक्त निकलना होगा। 10 सेट। मैं नहीं आ रही, मुझे नहीं आना, मुझे बात करनी है खुशी से। बाबा रे, सब एक साथ रोज़ को घूरते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, मज़ा आया ये आखिर में बोलना, बट ये सच है, आप लोग को भी मज़ा आया, थोड़ा हंस लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बात कहनी है, देख मेरी प्यारी दोस्त, तेरा हो गया है दिमाग ख़राब, ठीक है? तेरे दिमाग पर पता नहीं क्या हो गया है, शायद इस बात का उल्टा असर ले रही है कि तेरी दोस्त क्या कह रही है, और तू अपना नाम लेकर फिर से कह रही है कि मुझे खुशी से बात करनी है। बाबा तुझे ज़िंदगी से बात करनी है? हाँ तो मुझे करनी है ना, लेकिन ये क्या, अब तो तुम्हें जाना होगा। उसके डेट कहते, पापा बिना बात किए, बिना कुछ कहे मैं कैसे जा सकती? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी तालीम ज़रूरी है, और जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है, आई होप ज़िंदगी भी नहीं चाहेगी तो उस मेहनत को ख़राब करो। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं दोबारा दे दूँगी, अगले साल दे दूँगी, बट मुझे कुछ बात करनी है किसी से। नहीं तुम्हें जाना चाहिए। ज़िंदगी अब फिर बोली, वाह भाभी, बोली 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 बोली। अब तब ज़िंदगी रोज़ को घूरती है। उप्स, अब तो कुछ कह भी नहीं सकते आपकी दोस्त को। तुम्हें जाना चाहिए, बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बात करनी है बाद में करेंगे, लेकिन तुम्हें जाना चाहिए। 10 सेट लो, बात ख़त्म। हम अभी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। हम में से सिर्फ तुम जाओगी खुशी, और अर्चना तुम भी जाओगी? नहीं मैं क्यों, मेरा थोड़ी एग्ज़ाम है।
एग्ज़ाम नहीं है बट लेकिन किसी को यहाँ से जाना है, शायद उसे जाना चाहिए यहाँ से। अर्चना की तरफ सब देखते हैं। हाँ मुझे भी जाना है। ज़िंदगी मेरा मतलब खुशी तुम जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे जहाज़ में आना चाहूँगी। अगर रोज़ को आना है तो वो भी आ जाए। बाप रे बाप, अपनी जंग में मुझे क्यों घसीट रहे हो आप? पूरी बात सुनो। ऐसे कैसे? मैं नहीं जाऊँगी, ये कहकर वो बाहर निकल जाती खुशी, किसी को भी ना बताए। सब उसे आवाज़ देते हैं तो कोई किसी की आवाज़ सुनती नहीं ज़िंदगी। खुशी चली जाती तब ज़िंदगी उसके पीछे जाती है तो वो कहती है मैं जाती हूँ, मैं देखती हूँ। ऐसे कैसे? बात करने नहीं दे रहे। ज़िंदगी से पहले शादी करवा दी, उसकी बिना परमिशन के मेरी शादी करवा दी उसके साथ। मुझे तो खुशी है लेकिन उसके चेहरे से पता भी नहीं चल रहा वो खुशी है या नहीं। ऊपर से हुक्म पे हुक्म दे रही है। हस्बैंड मैं बनी हूँ लेकिन वाइफ बन के भी हस्बैंड बन रही है। दिस नॉट पे। ऐसा कौन करता है भला? मेरी लाइफ, मेरी खुशी, मेरी ज़िंदगी मुझसे ऐसी बात थोड़ी कर सकती है। हस्बैंड हो ना तो हस्बैंड का भी सुनना चाहिए। मैं हस्बैंड बनी उनकी। तब उसके पास एक चीज़ आकर रुकती, वो कहती हाय मेरी प्यारी दोस्त, क्या बात है, खुद से बातें करते रहे। मैंने सोचा था तू पागल हो जाएगी, तू इतनी पागल होगी मुझे नहीं पता था। तो वो फिर आ गए। अरे बाबा, मैं ये कहने आई थी, गलत कोई गलत नहीं कह रहा, बस तुम्हारी पढ़ाई ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है इसलिए कह रहे। लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो लोग इस तरह? इमरजेंसी एग्ज़ाम कौन गधा दे सकता है? एक्सक्यूज़ मी, वो लोगों ने पहले ही कहा था, हमारे रिजल्ट सब कुछ पहले ही आ गया था। तुमने तो कहा था कि 3-4 महीने बाद तुम लोगों के फाइनल टर्म एग्ज़ाम चलने वाले हैं बोर्ड के। भूल गई? तुमने तैयारी भी तो की थी मेरे साथ बैठकर वीडियो कॉल पर, तब भी भूल गए? और ये तुम्हें कागज़ क्यों सिग्नेचर? और उस टाइम ज़िंदगी मेरे साथ थी इसलिए दिमाग से निकल गया। तो ठीक है, वो तो अच्छा है, प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारी ये सारी बात खुद कर रखी है। कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने खुद कंट्रोल रखी है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। ये कहकर वो उस तरफ से चली जाती, अब वेट करे गाड़ी में तुम्हारा आ जाना, ये कहकर वो चली जाती एक साइड में। तब खुशी जो खुद से बड़बड़ाते हुए आगे जा रही थी तो उसे समझ नहीं, वो रोड के बीच जा रही थी, रोड के साइड से नहीं बीच से जा रही थी। एक गाड़ी, फास्ट गाड़ी खुशी की तरफ आती है। जैसे किसी को हट करने ही वाली थी तो ज़िंदगी उसे अपनी तरफ खींचती है, लेकिन ज़िंदगी को गाड़ी हट कर दी है। तब ज़िंदगी को इस तरह देख कर कहती ज़िंदगी उठो उठो उठो, तुम ठीक हो? तब जो रोज़ वहाँ से भाग रही थी वो भी उसके साथ बैठ के कहती पागल हो क्या? इस तरह कौन करता है? तुम दोनों पागल हो? हाँ, खून खून बह रहा है, खून खून। ए मामा, खुशी रिलैक्स, उसे कुछ नहीं हुआ है, बस छोटी सी चोट लगी, छोटी सी, ज़्यादा सीरियस नहीं लगी। डोंट वरी, देखते हैं हम, पैनिक मत हो, रुक। ये क्या करो, रोज़ की तरफ देख, ज़िंदगी की तरफ देखते। आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। खुशी ठीक है? हाँ वो ठीक है। आपको ज़्यादा तो नहीं लगी? नहीं। तुम पागल हो? कौन इस तरह भला रोड के बीच में इस तरह जाता है, खुद से बातें करते हैं? दिमाग ख़राब है? कहाँ है आपका दिमाग? आप डांट रही हो मुझे। डांटो नहीं तो क्या करूं? बताइए, बच्चों की तरह इस तरह रोड के बीच से चलेंगे तो क्या करूंगी? प्यार करूंगी? आपने कब मुझसे प्यार किया ये बताइए। खुशी, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जा रही हो एग्ज़ाम देने के लिए, 10 सीट, इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना नहीं। शादी मेरी हुई है, मैंने आपकी मांग पर सिंदूर भरा है, मैंने आपके गले पे मंगलसूत्र डाला है। अब हबी मैं बनूंगा ना, हस्बैंड मैं बनूंगा। आप मुझे डांट क्यों रही हैं? बाबा रे, चुप। दोनों एक साथ रोज को कहते बाप रे बाप, ये तो तुम लोग मुझ पर पट रहे हो। ओके, मत पटो, बात करो तुम दोनों, मैं बैठी हूँ। बैठी नहीं हो, इसे लेकर तुम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हो, 10 सेट, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। खुशी, तुम चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं तो तुम्हें अभी इसी वक्त अपने एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सुना? ठीक है, मत कीजिए बात, जा रही हूँ मैं, और आपसे बात भी नहीं करूँगी, फ़ोन पर भी बात नहीं करूँगी। यही रहिए, आप यही रहिए, मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं कैसी थी, कैसे आई यहाँ पर। तब खुशी जिस तरह इमोशनली ये बात कहती तो ज़िंदगी उसके दोनों हाथ, अपने दोनों हाथ लेकर उसके फेस को पकड़ती है, सिर्फ इतना कहती है सब जानना है, मुझे भी बहुत कुछ कहना है आपको, एवरीथिंग जो हम दोनों के बीच है वो सब कहना है, लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं कह सकती। जो चीज़ चल रहा है उसे ख़राब नहीं कर सकते। आपने अपनी लाइफ के लिए बहुत मेहनत की और आपको इस मेहनत को इस तरह तो ज़ाया नहीं करना चाहिए, खासकर मेरी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपको ऊंचाई पे देखना है, इससे ज़्यादा ऊंचाई पे देखना है, जो आप बनी है उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे देखना है।
और ये एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी है, ये बात जानती हो। कुछ शिकायत आपको मुझसे, मुझे नहीं शिकायत की आपसे, मुझे भी तो शिकायतें हैं तुमसे। आप ये तो आप बोले तो तुम बोलो। ओहो बाबा रे कहने वाली थी, रोज़ तो खुशी अपना हाथ पकड़ के उसके मुंह पे रखती है और उसका पेस पीछे करके फेंक दिए और जिंदगी की तरफ देख कर रही थी, उसकी तरफ नहीं देखती। तो जिंदगी जो खुशी रोज़ थी वो उस तरफ गिरने ही वाली थी, तो उसके पीछे आके अर्चना से पकड़ लेती, कहती हो गया तुम्हारा, अब चलो इस साइड पे उन दोनों को बात करने दो। नहीं, मुझे यही बैठ के बातें सुननी है। अगर बातें सुन रही है तो बाबा शाबा मत बोलो, वरना तुम्हारी दोस्त तुम्हारी लात भी मार देगी। हाँ, अब तो पक्का नहीं बोलूँगी, बट सुनना है मुझे। आप मुझे डांट रही थी, मैंने कहा ना ये बातें बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना चाहिए एग्ज़ाम देने के लिए, और मुझे किसी को मनाना है जो मुझसे नाराज़ है। मुश्किल है, आपसे मैं भी नाराज़ हूँ, ये भी नाराज़ है, ये भी नाराज़ है, हम तीनों नाराज़ हैं आपसे। ये कहकर खुशी अपने दोनों गालों से ज़िंदगी की याद को हटाती है और वहाँ से निकलने से पहले जैसे उठने ही वाली थी, फिर झुक के नीचे बैठ के उसके माथे पर बहुत प्यार से किस करती है और कहती है अपना ख्याल रखिएगा। और आप कहाँ जाओगी? ए चल चल यहाँ से चल, इससे ज़्यादा सवाल मत कर, नाराज़ है ना, नाराज़ होकर बात कर, चल यहाँ से। ये कहकर रोज़ उसका हाथ खींचते उसे लेके चलती। जैसे अर्चना आगे बढ़ने ही वाली होती है तो कुछ ज़िंदगी उसका हाथ पकड़ती है। वो दोस्त एक साथ जा रहे, उन्हें जाने दो, तुम मेरे साथ नहीं रुकोगी? नहीं, क्योंकि तुमने ये हक छीन लिया मुझसे खुशी ज़िंदगी। आई थिंक उन दोनों को देखो किस कदर एक दूसरे को साथ जा रहे। वो दोनों परफेक्ट दोस्त साबित हुए यार मेरी नज़र में। हम दोनों नहीं, एक एक के आगे बढ़ने ही वाली थी तो खुशी पीछे पलट के कहती है अर्चना मैडम ज़्यादा भाव मत खाइए, उनकी बात सुनिए। अच्छे बच्चे खुद भाव खा के जा रहे हो और मुझे भाव खाने नहीं दे रहे। मेरा हक बनता है, आपका भी हक बनता है, लेकिन फ़िलहाल आपको उनका साथ देना चाहिए जिस तरह मेरी दोस्त मेरा साथ दे रही है। कमीनी पंक्ति में आप अच्छी वाली पंक्ति में साथ दीजिए, कमीनी में हम दोनों काफ़ी हैं। ये कहकर वो रोज़ को हाथ झटक के आगे बढ़ जाती है। वो जाती है अपने मोम डैड से मिलने, तो अपने मोम डैड से कहती है तो फाइनली आप लोग मुझे भेजना चाहती हो? हम नहीं भेज रहे बेटा, बट तुम जाओ, हम ज़िंदगी को लेकर घर आते। पक्का ज़िंदगी हमारे घर में रहेगी? हाँ रहेगी, लेकिन मेरे बिना तो वो क्या कहते वो नहीं हो सकता ना। क्या नहीं हो सकता? वो क्या कहते हैं, बाबा रे, सॉरी 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 कहती है, रुको। मतलब अंकल इसका मतलब ये है कि इसके बिना रुखसती तो नहीं होगी, विदाई नहीं हो सकती, ये कह रही है। वो तो हम कर लेंगे बेटा, डोंट वरी, बस हम यहाँ से निकलने वाले हैं। यहाँ पर हमारा काम की ज़रूरत नहीं है। जिस जैक में तुम लोग आए थे उस जैक पे हम जा रहे हैं। तुम्हारी फ्लाइट बुक हो चुकी है, तुम लोग जैसे ही निकलोगे तुम लोग अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। हम साथ ही जा रहे हैं अभी और इसी वक्त। तो क्या ज़िंदगी भी मेरे साथ होगी? बट ज़िंदगी आपके साथ तो खैर इस वक्त नहीं हो सकती। वो पीछे देखो अपने दोस्त को मना रही है, ज़िंदगी के पापा कहते हैं। तब अर्चना के फादर भी कहते हैं मनाना तो चाहिए तुम्हारी बेटी को, मेरी बेटी को बहुत नाराज़ किया उसने, मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ ये सब चल रहा है। बट बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि जिस तरह तुमने हमारी बेटी को ऐसे मोहब्बत की इतने साल। बाप रे, कोई किसी के लिए इतने साल नहीं रुकता जितना मेरी मोहब्बत